नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे चार ऐसी कहानियों के बारे में जो प्रचलित हैं होलिका और होलिका दहन से रिलेटेड। जिसमें से पहली कहानी है हिरण्यकश्यप और जो उनका पुत्र था प्रहलाद। दरअसल बात यह थी कि जो प्रहलाद उसका पुत्र था वो शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हरदम शिव की पूजा में वो लीन रहता था। जो कि हिरण्यकश्यप को ये बात पसंद नहीं थी। वो भी एक मतलब कहने की बहुत मजबूत शासक हुआ करता था, बहुत ही शक्तिशाली था। तो उसको इस बात का अहम था कि उसका बेटा भी जो उसी की ही पूजा करे, लेकिन वो खाली शिव की पूजा करता था। तो उसने बहुत बार समझाया, अपने बेटे को समझाया कि मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो, उसकी पूजा ना करो, लेकिन वो मन में नहीं किया। तो एक बार उसने सोचा कि इसको मरवा देते हैं। कई सारे प्रपंच उसने नचे। एक बार उसने उसको लेकर के गया, पहाड़ी से फेंक दिया नीचे, लेकिन शिव जी ने जो है उनको ऐसे गोद में ले लिया, उनको बचा लिया। ऐसे ही जब उसमें बच गया तो दोबारा उसने षड्यंत्र रचा कि उसको मारने के लिए ऐसा किया जाए कि एक लोहे का खंभा हो, एकदम गरम गरम लाल लाल खंभा हो, उसमें उसको लपेटवा दिया जाए। तो प्रहलाद जी चिंतित हो गए कि तो मुझे लपेटवा देगा, उसमें जल जाऊंगा मैं तो। लेकिन शिव जी ने एक प्रतीक के रूप में एक चींटी को उस पर चढ़वा दिया, खंभे पे। चींटी गरम गरम खंभे पे चढ़ गई, लेकिन वो मरबे नहीं की। तब सोचा कि यानी कि संकेत है शिव जी की तरफ से कि एक चींटी नहीं जल रही है, तो यदि आप चढ़ जाओगे तो उस पर आप भी नहीं जलोगे। तो चढ़ गई उस पर। वो भी जाकर के लिपट गया, लेकिन उसको कुछ हुआ नहीं। और जब उसको कुछ हुआ नहीं तो बच गया। इस प्रकार से अनेक ऐसे ऐसे प्रपंच रचे गए, जिसमें से एक उसका था उसकी बहन थी होलिका, जिसका नाम था। और होलिका को एक वरदान ये मिला हुआ था कि अगर मतलब शिव जी की वो भी भक्त थे, तो शिव जी ने ये वरदान दिया था कि एक चादर टाइप का उसको दिया था। अगर वो चादर अपने ऊपर ओढ़ करके वो चढ़ जाती है किसी भी जलते हुए अग्निकुंड पर, तो उसको कुछ नहीं होगा। तो ये सजेशन उन्होंने अपने भाई को दिया कि हम इसको लेकर चढ़ जाते हैं चिता पर। चढ़ भी गई। पूरे राक्षस लोग मिल करके चिता सजाए, उस पे गोदी पे उठा करके प्रहलाद को लेकर के गए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, आंधी चला, कि चादर होलिका के ऊपर से उड़ करके चला आया उसके जो कहने भतीजा जो प्रहलाद है उसके ऊपर। तो वो बच गया और वो जल गई। कहीं कहीं चादर वाली कहानी प्रचलित है, कहीं कहीं ऐसे ही प्रचलित है कि बिना चादर के ऐसे ही चली गई। तो चाहे जो भी हो, कुल मिलाकर के ये है कि अगर कोई भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है तो ईश्वर देखता रहता है। अगर कोई भी अन्याय करता है तो चाहे उसको जितनी भी बड़ी पावर मिली रहे, उसका एक दिन नाश हो जाता है। तो ज़्यादा फुदकना नहीं चाहिए, ज़्यादा कूदना नहीं चाहिए किसी के ऊपर। और दूसरी कहानी होली से संबंधित ये प्रचलित है कि एक बार पार्वती माता शिव जी से विवाह करना चाहती थे, लेकिन शिव भगवान एकदम भक्ति में लीन थे, यानी किसी का ध्यान कर रहे थे, साधने में एकदम लिप्त थे। तो वो ध्यान ही नहीं कर पाए कि उनकी ओर कोई आकर्षित हो रहा है या उनकी तरफ कोई मतलब देख रहा है। तो जो प्रेम के, जो स्नेह के देवता कहे जाते हैं, कामदेव बोला जाता है। कामदेव ने जुगाड़ लगाया। उन्होंने कहा कि एक पुष्प का बाण बना करके उन पर प्रहार करते हैं, मतलब पुष्प बाण उनके ऊपर फेंकते हैं। तो फेंका। वो सोचे कि शिव जी को मजा आएगा कि बाण आया है फूल वाले, लेकिन उनको बड़ा गुस्सा आया। अब गुस्सा इतना आया कि तुरंत भस्म कर दिया, वहीं पर ऑन स्पॉट जो है उनकी डेथ हो गई, कामदेव की। तो रति में वियोग होकर के पार्वती ने फिर शिव जी के पास गई और कही, देखिए इन्होंने मेरी मदद करने के लिए ऐसा किया है, तो कृपया कृपया करके इनको जीवित कर दीजिए। तो अगले दिन तक शिव जी की जो गुस्सा है वो शांत हो चुका था, और उन्होंने कहा ठीक है देवी। उन्होंने जीवित कर दिया। तो इस खुशी में कि कामदेव को उन्होंने जीवित कर दिया, रंगों का त्यौहार मनाया जाता है। और चूंकि उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था, तो होलिका दहन मनाया जाता है। हालांकि पौराणिक कथाएं अलग अलग प्रचलित हैं, हिरण्यकश्यप वाला ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन ये भी कुछ कहानियां हैं, पौराणिक कथाएं हैं जो इस संदर्भ में कहीं कहीं पढ़ने या सुनने को मिलती हैं। तो दूसरी कहानी ये थी। और तीसरी कहानी इससे संबंधित ये भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। वो ये कि एक बार श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर के पास गए। युधिष्ठिर जिनको सत्यराज कहा जाता है, इंटीग्रिटी के पर्सन कहे जाते हैं, सत्य के उनके बहुत मतलब सत्य उनका एक बहुत बड़ा धर्म था। उनसे उन्होंने कहा कि एक बार श्री राम के जो पूर्वज थे, रघु, एंसेस्टर ऑफ श्री राम इज कॉल्ड रघु। तो उनके शासनकाल में एक राक्षसी हुआ करती थी, और वो राक्षसी किसी से भी नहीं डरती थी, किसी से भी नहीं डरती थी, लेकिन उसको सिर्फ एक लोगों से डर लगता था। वो थे जो गली के बच्चे हुआ करते थे, उनसे डर लगता था। तो एक बार गुरु वशिष्ठ ने वहां पे सभी लोगों को समझाया कि अगर इस राक्षसी का अंत करना है तो सभी गली के बच्चे मिल करके तिनका उठाएं, ये सब लकड़ी उकड़ी सब बटोरें, और किसी एक साफ सुथरे स्थान पर जाएं। वहां पर सभी लोग इकट्ठा हों, उस तिनको को वहां पे इकट्ठा करें, फिर उसको जलाएं, नगाड़ा बजाएं, नृत्य करें, ताली बजाएं, और
वहां पे उसका दाह संस्कार एक तरीके से कर दें, तो जब उसका अंत होगा तो उस राक्षसी का भी अंत हो जाएगा। तो ये भी कहानी प्रचलित है। तो इस पे हम कह सकते हैं कि एक मासूम सा ये कहानी है जो कि इससे रिलेटेड प्रचलित है। इस संबंध में जो चौथी कहानी प्रचलित है वो श्री कृष्ण और पूतना से संबंधित है। दरअसल बात ये थी कि जब कंस को ये पता चला कि श्री कृष्ण जो है वो गुरुकुल में है, वृंदावन में है, तो उनको मारने के लिए एक राक्षसी जिसका नाम था पूतना उसको भेज दिया। उसमें ऐसा था कि वो जब स्तनपान कराती थी तो उसमें से विष निकलता था। तो ये भी उसको पता नहीं था कि वहां पे रहने वाले सारे बच्चों में से किसका बच्चा कृष्ण है। तो भेज दिया कि शहर के जितने भी बच्चे हैं सभी को स्तनपान कराओ और सब मर जाएंगे उसमें से, और श्री कृष्ण जो होगा वो भी, अगर होगा बच्चा तो वो भी उसमें से देहावसान हो जाएगा उसका भी। तो वो सबको एक एक करके फिर एक बार श्री कृष्ण के घर में भी गई, उसको भी स्तनपान कराई। लेकिन श्री कृष्ण जी जान गए कि ये पूतना है, राक्षसी है, और स्तनपान करते समय ही उसका वध कर दिया। तो ये चौथी कहानी प्रचलित है श्री कृष्ण से संबंधित, जो कि उस समय के बाद से होलिका और होलिका दहन, ये सब जो होली है, ये सब पर्व मनाया जाने लगा। अब हम ये जान लें कि होली को मनाए जाने के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है। ये पूरा पुष्ट है कि होली को मनाने से, होलिका दहन करने से कुछ न कुछ हमारे जो हेल्थ है उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पहला तो ये कि जब होलिका दहन होता है उसके आसपास में जितने लोग खड़े रहते हैं तो लगभग हर व्यक्ति के शरीर में 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ऊष्मा जो है वो उसके अंदर में आ जाती है। यानी जितना ऊष्मा रहना चाहिए उससे थोड़ा सा अतिरिक्त ऊष्मा उसके अंदर में आ जाता है, जिससे अंदर जो भी संक्रामक रोग हैं, कीटाणु हैं, वो सब विनष्ट हो जाते हैं। आसपास के क्षेत्र में अगर कोई संक्रामक कीड़े मकोड़े हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो वो सब मर जाते हैं उसमें। और ये भी कि जब ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम से गर्मी का मौसम आ रहा है, तो मौसम में जब चेंजेस होते हैं तो उस समय में अगर होलिका दहन इस टाइप का चीज़ अगर हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि वायुमंडल में जितने भी ये सब संक्रामक कीड़े मकोड़े फैले होते हैं तो उनका विनष्टीकरण हो जाता है, जिससे नए मौसम में प्रवेश करना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा जब होलिका दहन किया जाता है तो खेत खलिहानों से जो चना होता है, जई होता है, गेहूं होता है, इन सब की कुछ फलियां जो होती हैं उसको भी उसमें डाला जाता है, और उसके बाद ही खेती की कटाई की जाती है। यानी कि ये एक तरीके से नया साल और नई खेती को काटने से संबंधित हम इसको मनाते हैं। तो हमारा वैज्ञानिक कारण भी है, हमारा एक सांस्कृतिक कारण भी है, और कुछ पौराणिक कारण भी थे, जिसमें से 4 हमने पौराणिक कथाएं सुने। तो ये था इस 4 कहानियों और वैज्ञानिक कारणों के विषय में। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी। इस प्रकार के सभी वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।